अगर किसी के ज़्यादा हो रहे हैं तो वो करना बहुत ज़रूरी। वो क्या है जो मैंने कहा था, ठीक है, इसका वेट है 20। तो ज़्यादा चीज़ें मत लेके जाना। कपड़े मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं, टी शर्ट्स लिए हैं। याद रखना ऐसे एक टेप कैरी करना, आपके जितने भी लिक्विड आइटम है। Yo, what's up man, welcome back to another vlog, another day. Yes, it's a new vlog and this vlog is part 2 of packing. देखो, पैकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सामान को ऐसे पैक करो ताकि आपके लिए सारा कुछ ईजी हो। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान से सुनना। इफ़ यू आर गोइंग ऑन द शिप तो ये चीज़ ज़रूर करना, इसके बिना आप बहुत पछताओगे ज़िंदगी में, कसम से बता रहा हूँ। अगर शिप पे जाने से पहले अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, अगर किसी के ज़्यादा हो रहे हैं तो वो करना बहुत ज़रूरी। वो क्या है मैं बताता हूँ। है ना, बहुत लोग शॉक होंगे बिकॉज मेरे बहुत बड़े बाल थे और सडनली आई हैव कम टू दिस। यस, बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद हेयर फॉल बहुत होता है। सो उसी से बचने के लिए ये करना पड़ता है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा आप भी यही करो। देखो, शर्माना मत, अपना कैप वैप ले लेना और सॉर्टेड हो जाएगा। अभी मैं भी ऐसे किया, फिर कैप वैप पहनूंगा तो सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी ध्यान रखना, चाहो तो ये चीज़ ज़रूर करना। बाकी अभी पैकिंग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। तो क्या दिस पैकिंग अपनी चल रही है। आज है 8 नवंबर, कल रात को ही निकलना और पैकिंग हम आज कर रहे हैं। लेकिन मैं सब एक बैग, 2 बैग और वो अपनी एक क्या बोलते हैं उसको, बैकपैक, ठीक है। इतना ही लेके जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कपड़े भी नहीं लगेंगे। इतने थोड़े से कपड़े, ये अपने थोड़े डेली वेयर के लिए शॉर्ट्स, और ये थोड़ा बाहर जाने के लिए, और ये सारे अपने थोड़ा क्या बोलते हैं वो सामग्री। बाकी वही है और ज़्यादा कुछ लेके नहीं है। बाकी अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वैजेट जो भी होगा वो लेके जाएंगे। तो क्या पैक करना है, कैसे पैक करना है मैं आपको बताता, तो व्लॉग में बने रहना। लेट्स गो। पहले तो इस टेप से याद रखना, ऐसे एक टेप कैरी करना। आपके जितने भी लिक्विड आइटम है, जैसे ये, फिर व्हाटएवर परफ्यूम, जो भी आपको लगता है ऐसे वाले स्पिल होगा, उसको उससे अच्छे तरीके से रैप करना, उसको मतलब ऐसे पैक करके रखना। और सेकेंड थिंग, एक चीज़ करना, देखो, एक मीडियम साइज़ बैग लेना, या फिर आपको लार्ज चाहे तो लार्ज लेना। 3 साइज़ बैग होते हैं, लार्ज, मीडियम और कैबिन बैग। एक कैबिन बैग लेना, ठीक है। कैबिन बैग में आपके ज़्यादातर के थोड़े बहुत कपड़े, शूज़ कैबिन बैग में रखना, ठीक है। इसमें आपका जो भी डेंटल किट, शेविंग किट, जो भी आपके ऐसे चीज़ें होते हैं, सर्फ सोप वगैरह, इसमें रखना थोड़े कपड़ों के साथ, ठीक है। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट आपके बैकपैक में, सॉर्टेड पैकिंग। क्यों मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट हमेशा आपके पास रखना, बैग गुम भी हो जाती है कहीं, बैग अगर आपको आई नहीं टाइम पे, तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके, ठीक है। और बाय चांस ये चीज़ें यहीं पे रहने दो, दोनों बैग को ना चेक इन में डाल दें। वो कैबिन बैग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेके जाओगे, उसको लेके ही मत जाना। क्यों चाहिए भाई, एक कंधे पे लगाओ, ख़त्म है। सॉर्टेड रखो अपनी चीज़ें, तो सारी चीज़ें को लगेज में डाल देना, मतलब चेक इन करवा देना, ठीक है। तो यही चीज़ें करना, बाकी सिंपल सी पैकिंग है। एक बार पैकिंग होने दम, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पैक हुआ है, क्या हुआ है। चलो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग बट अनदर डे। आज पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये एक बैग मीडियम साइज जो मैंने कहा था, ठीक है। इसका वेट है 22 kg, चीज़ इनफ, ठीक है। इसमें है सारे अपने ग्रॉसरी वाला सामान, जैसे सोप वोप वो सब, और फिर जूते, बेडशीट, ब्लैंकेट और वो सारी चीज़ें। और इसमें है सारे डॉक्यूमेंट। ये बैग, ये जाएगी अपने कंधे पर डॉक्यूमेंट। और ये कैबिन बैग, इसको भी लगेज में, इसमें है सारे कपड़े, इसकी माँ की, ठीक है। सो यस, आप अभी समझ गए होंगे कि पैकिंग कैसे करना है, मतलब क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जैसे मैंने कहा, ज़्यादा चीज़ें मत रखना, आपके लिए बहुत दिक्कत होगी अगर आप ज़्यादा चीज़ें रखोगे, क्योंकि आपको ही उठाना पड़ेगा वेट, कोई आपको हमाली नहीं होगा ना, फिर आपके लिए कोई कूली होगा वहाँ पे वेट उठाने के लिए। तो ज़्यादा चीज़ें मत लेके जाना। कपड़े मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं, टी शर्ट्स लिए हैं, 10-12 टी शर्ट्स लिए हैं, ताकि जिम जाऊँगा, फिर डेली रूम में पहनूँगा, है ना। बाहर जाने के लिए थोड़े बहुत टी शर्ट्स हैं, तो वो सारे टी शर्ट्स लिए हैं। और क्या लिए हैं मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं, टी शर्ट्स लिए हैं और यही सारी चीज़ें हैं। पैंट मैंने 3-4 लिए हैं, काफ़ी हैं। और ट्रैक पैंट्स लिए हैं 3, देन शर्ट्स लिए हैं 2, जैकेट्स लिए हैं 2, इनफ। ये सारी चीज़ें इनफ है 8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
देखो ज़्यादा बाहर जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर है। मैं तो ज़्यादा जाता नहीं हूँ, जब भी मौका मिलेगा तब जाता हूँ, जब भी मुझे लगेगा कि ये पोर्ट पे जाना चाहिए, यहाँ पे शॉपिंग अच्छी होती है या फिर यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, देखने लायक हैं, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। तो वही है, तो ज़्यादा मत लेके जाना अपने डॉक्यूमेंट्स। मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दूंगा, ये सारे डॉक्यूमेंट देखना जो कंपनी आपको बोलती है कि कैरी करना, तो इसे हमेशा कैरी करना, इसे अपने पास रखना, अपने बैकपैक में रखना, क्योंकि आपको इमिग्रेशन में पूछते हैं। जब आप जगह पे पहुँचते हो जहाँ से आपकी ज्वाइनिंग है, वहाँ पे आपको पूछते हैं। कैब ड्राइवर ज़्यादा करके पूछता है, कभी कभी होटल में पूछते हैं आपको। जब आप होटल में चेक इन करते हो, आपको एक दिन होटल स्टे होता है, अगले दिन आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ भी पूछते हैं। तो ये चीज़ें रखना, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग एकदम वैसे छोटा सा है कि मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें क्या पैक करनी है, क्या नहीं करनी है। ज़्यादा चीज़ें मत लेके जाना, मैं हमें अभी भी कह रहा हूँ, जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ तब से कह रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें कैरी मत करना। एक बार शिप पे पहुँचोगे तो आप पछताओगे कि आप क्यों लेके आए। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, वो आप मार्क करके लेना, क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या नहीं कैरी करना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परफ्यूम्स, रूम स्प्रे, जैसे रूम फ्रेगरेंस वाले स्प्रे, आपके शूज़ के सॉक्स 12 पेयर, अंडरवेयर 12, और फिर आप अगर बनियान पहनते तो वो एक 5-6 लेके जाना, और आपके शूज़ लेके जाना एक अंदर पहनने के लिए शिप के अंदर, ठीक है। वो लेसेस ना हो तो चलेगा, विच इज़ वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि शिप में स्लीपर्स अलाउड नहीं होते अंदर। एक स्लीपर लेके जाना जो आप वॉशरूम में पहन सको, और एक शूज़ लेके जाना जो आप बाहर पहन सको। ख़त्म, ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है, ठीक है। अब लेके जाना एक वैसलीन या फिर कोई भी ऐसे मॉइस्चराइज़र, बिकॉज ठंड होगी तो आपको स्किन फूटने लगेगी। लिप बाम लेके जाना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन लिप बाम लगाना, वरना लिप्स आपके फट जाएंगे और पूरे सत्यानाश हो जाएंगे। तो लिप बाम, वैसलीन और अपना फेस वॉश वो कैरी करना। मेडिसिन में पेन किलर के कैरी करना, शिप की मेडिसिन बिल्कुल मत लेना, वो हाई डोज वाली होती है, तो अपनी पेन किलर कैरी करना। एक मोशन सिकनेस वाली कैरी करना, क्योंकि आप सी सिकनेस पे जाओगे, कभी कभी होता है। और एक बाम कैरी करना, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जब सी सिकनेस होता है तब अगर उसको स्मेल करते हो तो आपको थोड़ा बेटर फील होता है। बाम एज इन जैसे रोल ऑन वगैरह होता है, वो कैरी करना। और पेन किलर वाले जो स्प्रे होते हैं या फिर ट्यूब होते हैं वो कैरी करना। दैट्स इट इनफ, ये सारी चीज़ें कैरी करना। मल्टीविटामिन्स आपको कैरी करना, आप कैरी करो, नहीं करना मत करो, वो आपके ऊपर है। और ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो पिछले व्लॉग में आपने देखे होंगे, क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या नहीं कैरी करना। तो यस, ये व्लॉग में इतना ही रखता है। आई होप ये व्लॉग आपका छोटा सा अच्छा लगा होगा। मैंने बस इसमें बताया कि पैकिंग कैसे करनी है, चीज़ें कैसे रखनी है, कैसे नहीं रखनी है। तो यस, जाओ मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज कंटेंट वहीं पे आएगा ज़्यादा करके। जो भी रील्स होंगे, जो भी क्रूज़ रिलेटेड होंगे, जो भी फ़न रिलेटेड, जो भी मेरे रिलेटेड होंगे, सारे कुछ वहीं पे आएंगे। तो जाके मुझे फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यस, ये व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको ऐसे किसी प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ सीजन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़ गाइस, पीस आउट।